Hi students, this is our third lecture on ray optics. Now in this lecture we are going to see the problems based on spherical mirrors DPP2. ओके हमने DPP1 में प्लेन मिरर पे प्रॉब्लम देखे थे, तो ये DPP2 में हम स्पेरिकल मिरर पे प्रॉब्लम्स देखेंगे. ओके, सी द फर्स्ट प्रॉब्लम. A man having height 6 meter observe image of 2 meter height erect. Then the mirror used is option A concave, B convex, C plane, D none of the above. ओके, तो इमेज इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है. तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड ऐसी इमेज जो है वो सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में मिल सकती. ओके, so when object is placed in front of convex mirror, then for all positions of the object, convex mirror forms erect and diminished images. ओके, so इसलिए आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए. ओके, नाउ सेकंड. An object is placed at a distance 40 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. The nature of image is option A real and inverted and of same size, virtual and erect and of same size, real and erect and of same size, and virtual and erect inverted and of same size. Okay, so what is given here? The distance of object is 40 centimeter. तो ये मिरर के लेफ्ट को रहता तो u is -40 सेंटीमीटर वी विल राइट. ओके, ये कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहती. सो फोकल लेंथ इज -20 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें इमेज निकालना है. तो हम क्या करेंगे, U और F पे से मिरर फार्मूला यूज करके V निकालेंगे. और ये सेम साइज की है या कुछ अलग साइज की, ये देखने के लिए ऐसे वैसे तो ये चारों ऑप्शन में सेम साइज बोला है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन भी देखेंगे. ओके, सो इमेज का नेचर हमें ढूंढना है. सो फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F. ये मिरर फार्मूला है, तो इस पे से V का फार्मूला ये राइट को लेके गए तो 1/F माइनस 1/U बन जाएगा. ओके, सो 1/V इज 1/F माइनस 1/U. तो यहाँ F की वैल्यू -20 डालना है और U की वैल्यू -40 डालेंगे. तो हमें मिलेगा ये -20F और U -40, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इसे सॉल्व किए तो 40 minus 20 by 800, so it will be -1/40. so V की वैल्यू मिलेगी -40. ओके, तो V की वैल्यू अगर -40 मिली तो इसका मतलब है वो भी मिरर से लेफ्ट साइड को यानी कि सेम साइड को ही मिलेगी. तो ऐसी इमेज रियल इमेज रहती सेम साइड को जो रहती इमेज. ओके, नाउ हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे. ओके, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है M इज इक्वल टू V/U. V निकाला हमने -40 और U है -40. सो अगर V/U किया तो आंसर आएगा -1. तो इसका मतलब इट इज ऑफ द सेम साइज. ओके, तो अपने ऑप्शन थे रियल, इन्वर्टेड. अब ये इमेज जो है वो लेफ्ट साइड को मिली, मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिली तो रियल है. तो रियल के ऑप्शन खाली A और C है. ओके, अब इसमें वो नेगेटिव मिला मतलब इन्वर्टेड होगी. ओके, तो रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज, ऑप्शन A ये करेक्ट आंसर होगा. ओके,
See third. An infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of a focal length f. The near end of a rod is at a distance x, which is greater than f from the mirror, then the length of the image of the rod is. रॉड की इमेज की लेंथ देखेंगे. सो व्हाट इज गिवन हियर, u1 यानी कि फर्स्ट एंड जो है वो x दूरी पे है और लेफ्ट साइड को है इसलिए -x लिखेंगे. तो दूसरा एंड इन्फिनिटी पे होगा, सो u2 इज इन्फिनिटी. तो हम v1 v2 निकालेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन मतलब इमेज की लेंथ ओके वो निकलेगी. तो उसके लिए मिरर फार्मूला यूज करेंगे. सो यूजिंग मिरर फार्मूला आई कैन राइट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ओके, तो यहाँ u1 जो है वो -x लेने वाले हैं और हम v1 निकालने वाले हैं. सो फॉर u1 इज इक्वल टू -x आई कैन राइट 1/v1 इज इक्वल टू 1/x और ये 1/f उधर लेके गए तो -1/f. तो f -x अपॉन fx ये 1/v1 होगा. तो इसका रेसिप्रोकल v1 मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा. ओके, तो v1 मिलेगा मुझे fx अपॉन f -x. ओके, तो मुझे v1 मिला. अब u1 की जगह u2 वैल्यू यहाँ डालेंगे और v2 निकालेंगे. ओके, मिरर फार्मूला में. सो v1 हमें मिला fx बाय f -x. नाउ फॉर u2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई कैन राइट 1 अपॉन -f इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/इन्फिनिटी. 1/इन्फिनिटी 0 रहता. ओके, सो v2 इज इक्वल टू -f. ये v2 मिला. अब इमेज साइज इज नथिंग बट v2 माइनस v1. v2 इज -f एंड v1 इज fx अपॉन f -x. इसका सब्ट्रैक्शन किए तो मुझे इमेज की साइज मिलेगी f² अपॉन x माइनस f. तो अपने ऑप्शंस ऐसे थे. ये ऑप्शन में जो ऑप्टेन्ड ये इमेज साइज है f² अपॉन x माइनस f, तो यहाँ ऑप्शन डी में दिखाई देती है. ओके, सो आंसर इज डी. तो हमने पहले रॉड जो था उसका पहला एंड जहाँ है उसकी इमेज डिस्टेंस निकाला और आखिरी एंड इन्फिनिटी पे है तो उसका भी इमेज डिस्टेंस निकाला. दो इमेज डिस्टेंस के सब्ट्रैक्शन किए तो मुझे इमेज साइज मिल गई. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, where should be a person stand straight from the pole of a convex mirror of a focal length 2 meter on its axis so that the image formed become half of his original height. Okay, so what is given? So focal length of a convex lens is 2 meter given here. 2 meter यानी कि 200 सेंटीमीटर है. Then image size, image form become half of its original height. मतलब ऑब्जेक्ट साइज के आधा इमेज साइज है. फोकल लेंथ दी और इमेज साइज दी. तो हमें क्या पूछा है? वेयर शुड अ पर्सन स्टैंड, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है. सी सॉल्यूशन. मैग्निफिकेशन का फार्मूला रहता इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. इमेज साइज इज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. ये ऑब्जेक्ट साइज कट गया तो मैग्निफिकेशन मिला मुझे हाफ. ओके, अब मैग्निफिकेशन का दूसरा फार्मूला हम देखेंगे. इट इज f अपॉन f माइनस u. तो यहाँ f 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर है. तो मैग्निफिकेशन हाफ निकाला, ये m की वैल्यू हाफ डाल दी. फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर माइनस u. अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 200 माइनस u इज इक्वल टू 400 होगा. ओके, तो ये
200 माइनस यू इंटू 1, 200 माइनस यू इज इक्वल टू ये 400 माइनस यू राइट को, 400 लेफ्ट को लेके गए तो u मिलेगा 200 माइनस 400 यानी कि माइनस 200 यानी कि -2 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, सी प्रॉब्लम नंबर 5, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कौन प्रोड्यूस करता है? तो प्लेन मिरर दिया, तो वी नो दैट प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज रहती है वो वर्चुअल और इरेक्ट रहती है, तो ये तो नहीं फॉर्म करेगा। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा इसमें भी इमेज जो है वो वर्चुअल रहती, डिमिनिश्ड रहती। ओके, कॉन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल इमेज मिलती। तो सिर्फ कॉन्केव मिरर ऐसा है जो रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ कॉन्केव मिरर, वो भी अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में नहीं होना। ओके, तो ये रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सी नेक्स्ट, नंबर 6, a real object is placed at a distance f from the pole of a convex mirror in front of a convex mirror. Okay, if focal length of the mirror is f, then the distance of image from the pole of a mirror is. Okay, तो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f दिया है u, तो लेफ्ट को है तो -f। ओके, और हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी है, तो हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, मिरर फार्मूला। ओके, तो यहाँ u की वैल्यू -f रखेंगे और ये लेफ्ट को ट्रांसफ़र किया तो 1/f प्लस 1/f, ये 1/v की वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ u की वैल्यू रख दी -f। ओके, इसको ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट को तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/v होगा, 1/f प्लस 1/f मतलब 2/f, तो 1/v 2/f है, तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो मुझे v मिलेगा f/2। ओके, ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नंबर 7, अ स्क्वायर वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर शेप की वायर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस को वो परपेंडिकुलर रखी। द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, उस मिरर की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर इज, तो वायर की जो इमेज होगी उस इमेज का एरिया निकालना है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, यहाँ लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया मतलब लेंथ स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, और हमें एरिया ऑफ इमेज निकालना है। फोकल लेंथ इज गिवन 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ओके, तो इमेज डिस्टेंस इज गिवन 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट को रखा इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस नेगेटिव होगा। ओके, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ इमेज, इमेज का एरिया निकालना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे और लीनियर मैग्नीफिकेशन के बाद हम एरियल मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो एरियल मैग्नीफिकेशन यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर रहता, तो उससे हमें ये दो ऑब्जेक्ट और इमेज के एरिया का रेशो मिलेगा, उस पे से हम इमेज का एरिया निकाल सकते। ओके, सो
लीनियर मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय एफ अपॉन यू माइनस एफ और यू दिया है तो उसके फॉर्म में लिखने वाले हैं हम। ओके, सो लीनियर मैग्निफिकेशन इज एफ अपॉन यू माइनस एफ की वैल्यू और यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो मुझे एफ मीन्स -15, यू इज -20, एफ -15 माइनस है तो ये +15 बनेगा, तो -15 अपॉन -5, तो ये आएगा लीनियर मैग्निफिकेशन 3। ओके, अब एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे, तो एरियल मैग्निफिकेशन मीन्स स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन है, लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन 3 था, 3 का स्क्वायर 9 एरियल मैग्निफिकेशन मिला। लेकिन एरियल मैग्निफिकेशन का फार्मूला है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये 9 मिला मुझे। ओके, तो अगर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में राइट को लेके जाऊँ तो एरिया ऑफ इमेज मिलेगा 9 टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज इज 9 टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हमने 1 निकाला था, तो मुझे एरिया ऑफ इमेज मिलेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने ऑप्शंस ऐसे थे, इसमें 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन डी है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे हम, पहले लीनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे एफ अपॉन यू माइनस एफ से, और एरियल मैग्निफिकेशन मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, और एरियल मैग्निफिकेशन मतलब ए आई बाई ए ओ, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको इक्वेट करके हम एरिया ऑफ इमेज निकाल सकते। ओके, सी द प्रॉब्लम नंबर 8th। A car is fitted with a convex side view mirror of a focal length 20 centimeter. A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car. Its relative speed is 15 meter per second. ओके, कार को एक कॉन्वेक्स साइड मिरर लगाया है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक सेकंड कार जो है वो फर्स्ट कार से 2.8 मीटर बिहाइंड है और वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ अ सेकंड कार एज सीन बाय द इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट वन इज, तो ये सेकंड कार की इमेज की स्पीड फर्स्ट मिरर में क्या मिलेगी, ये ऑप्शन दिए, तो वो हमें निकालना है। सो व्हाट इज गिवन हियर, द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, ये फोकल लेंथ दिया। ओके, देन व्हाट इज गिवन, डिस्टेंस ऑफ अ सेकंड कार इज 2.8 मीटर बिहाइंड, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, नेगेटिव होगा -2.8 मीटर। फिर उस कार की स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड दिया है। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि du बाई dt, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये दिया है 15 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या निकालना है, इमेज की वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी कि dv बाई dt निकालना है। हम इसके लिए भी मिरर फार्मूला यूज करेंगे। तो फोकल लेंथ दिया 0.2 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया -2.8, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी 15, इमेज की वेलोसिटी निकालना है। सी सॉल्यूशन, मिरर फार्मूला देखेंगे 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। ओके, अब इस मिरर फार्मूले को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलता, तो एक वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनेगा, और ये डिफरेंशिएट करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू y इज n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस 1 इंटू dx बाई dy। ये डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू y, इसलिए हमें dx बाई dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ 1/u है, तो u को अगर ऊपर लेके गए तो u रेज़ टू -1 होगा, u रेज़ टू -1, तो इसका डेरिवेटिव तो -1 आगे आएगा, u रेज़ टू -1 मतलब -2, नीचे लिया तो
1/u², -1/u² इसका डेरिवेटिव आएगा, और इनटू du/dt। तो मुझे 1/u का डेरिवेटिव मिलता -1/u² इंटू du/dt। वैसे ही डेरिवेटिव मिलेगा -1/v² dv/dt। अब यहाँ फोकल लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। ऑब्जेक्ट मूव होता तो इमेज भी मूव हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आर वेरिएबल, बट फोकल लेंथ इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा। ओके, अब ये dv/dt ये राइट साइड को लेके गए तो ये dv/dt राइट साइड को लेके गए, पॉजिटिव हुआ, तो v² फिर लेफ्ट को लाया, तो मुझे dv/dt मिलेगा -v²/u² अपॉन du/dt। ओके, अब ये v/u में मुझे v नहीं मालूम, तो इसके लिए v/u मतलब मैग्निफिकेशन रहता, तो इसके लिए फार्मूला यूज करूंगा मैं, v/u इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन का f अपॉन u माइनस f, और f और u के वैल्यू मुझे मालूम है, सो आई कैन राइट v/u की जगह पे f अपॉन u माइनस f। ओके, तो यहाँ v/u का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, सो dv/dt इज इक्वल टू माइनस v/u का स्क्वायर मतलब f अपॉन u माइनस f का स्क्वायर इंटू du/dt। ओके, तो यहाँ मैं फोकल लेंथ की वैल्यू डाल दूंगा 0.2, u है -2.8, f -0.2, ये माइनस साइन है, इसका स्क्वायर ये बनेगा -3, इसका स्क्वायर +9। ओके, तो 0.2 अपॉन 9 इंटू 15, ये 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा, तो कैलकुलेट किए तो मुझे dv/dt 1/15 मीटर पर सेकंड मिलेगा। ओके, तो अपने ऑप्शंस जो है इसमें 1/15 मीटर पर सेकंड ये जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए अपना आंसर ऑप्शन ए होगा। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दी है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है, तो इमेज की वेलोसिटी निकालना है, तो हमने मिरर फार्मूला यूज किया, इसका डेरिवेटिव निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इस पे से dv/dt मतलब इमेज के वेलोसिटी का फार्मूला बनाया। अब इसमें v/u में v नहीं मालूम, तो v/u मतलब मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ मैग्निफिकेशन के फार्मूले से v/u को मैंने f अपॉन u माइनस f रखा, वैल्यूज डाले, मुझे वेलोसिटी मिल गई। ओके, 9th, a 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the size and nature of the image? Okay, so what is given? ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ओके, 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो पॉजिटिव। ओके, इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है वो लेफ्ट को रहता है, यानी कि -15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ भी उसकी होगी नेगेटिव। ओके, सो व्हाट इज साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो हमें HI हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो मिरर फार्मूला फिर से यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, इस पे से हम u और f मालूम है तो v निकालेंगे, तो मुझे मिलेगा 1/v, ये 1/u राइट को लेके गए तो -1/u होगा, f और u के वैल्यू डालेंगे -10 और -15, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। ओके, तो इमेज डिस्टेंस मिलेगा -30 सेंटीमीटर। क्या मिला? इमेज डिस्टेंस v मिला। ओके, तो इमेज नेगेटिव
इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, मतलब मिरर के लेफ्ट को इमेज हो रही, तो वो रियल होगी। तो ये रियल के दो ऑप्शन है अपने को, लेकिन अब उसकी साइज क्या होगी वो निकालना है। यहाँ 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इमेज का डिस्टेंस निकाला, अब साइज निकालेंगे। इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। ओके, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज -v/u इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। ओके, तो यहाँ वैल्यूज रखेंगे। v अभी हमने निकाला -30, ये माइनस है, माइनस ऑफ -30 इज +30, u है -15 और ऑब्जेक्ट साइज है 2, तो यहाँ से इमेज साइज निकलता अपना। ओके, 2 इंटू 30 60 अपॉन 15, तो ये होगा 4, तो ऑब्जेक्ट की साइज -4 होगी। ओके, तो ये रियल है और ऑब्जेक्ट की साइज -4 है, तो ऑप्शंस अपने ऐसे थे, ये ऑब्जेक्ट की साइज और ये रियल 4, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 10, an object is placed at 15 centimeter in front of concave mirror whose focal length is 10 centimeter. The image formed will be magnified and inverted, magnified and erect, reduced in a size and inverted, reduced in a size and erect. Okay, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, फोकल लेंथ दिया, इमेज मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, कैसी है, इन्वर्टेड है, वो देखना है। ओके, सो u इज -15 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव मिरर is also negative, it is -10 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्यूशन मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू डालेंगे -15, f की वैल्यू डालेंगे -10 और v की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो मुझे v की वैल्यू मिलेगी -30 सेंटीमीटर। ओके, दिस इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड ऑफ द सेम साइड, लेफ्ट को ही है, माइनस है मतलब। ओके, सेम साइड को है। अब इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे, -v/u फार्मूला, v निकाला, u तो ऑलरेडी हमें मालूम है। ओके, तो हम लिखेंगे ये v -v/u, सो इट इज -2, तो मैग्निफिकेशन मिला -2, द इमेज इज मैग्निफाइड है एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है मतलब मैग्निफाइड रहती। तो अपने ऑप्शंस ऐसे थे, मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड, मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। अब ये दोनों में से आंसर होगा, तो इसमें रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, 11th, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया 40 सेंटीमीटर एंड द साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के 2 टाइम्स है। देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u कितना है पूछा है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, तो हमें फोकस मतलब रेडियस अपॉन 2 मिलता, सो इट विल बी -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस कॉन्केव मिरर की नेगेटिव रहती। ओके, तो फोकल लेंथ मिली -20 सेंटीमीटर। अगेन हाइट ऑफ इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है। ओके, और क्या निकालना है हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। c
magnification is minus h by hi by ho, image size upon object size. Okay, so it is minus magnification hi is given to ho, तो ho कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन मिलता -2. ओके, अब मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला यूज करेंगे, f अपॉन f माइनस यू. ओके, तो यहाँ f इज कैलकुलेटेड -20 and we magnification also we have calculated. Now we can find u. ओके, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू डाल दी -2, f की वैल्यू डाल दी -20 और u निकालेंगे, तो कैलकुलेट किया तो u मिलता -30 सेंटीमीटर. तो यहाँ ऑप्शन जो डी है 30 सेंटीमीटर, लेफ्ट को है इसलिए माइनस, तो डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नंबर 12, a diminished virtual image can be formed only in. वर्चुअल होना और डिमिनिश्ड होना, तो ऐसा कॉन्वेक्स मिरर में होता है जनरली. प्लेन मिरर में तो उतना ही साइज का मिलेगा. कॉन्केव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज मिली तो ओरिजिनल साइज से बड़ी मिलती. ओके, तो छोटी अगर होना है, डिमिनिश्ड भी होना और वर्चुअल भी होना है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में होता है. देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है हमने देखा है. ओके, तो ये देखिए यहाँ जो इमेज फॉर्म हुई वो इमेज वर्चुअल भी है और डिमिनिश्ड भी है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट आना चाहिए. ओके, सी. A virtual image larger than the object can be obtained. अभी हमने डिस्कस किया वर्चुअल इमेज स्मॉलर होना तो कॉन्वेक्स मिरर होना और लार्ज होना तो कॉन्केव मिरर होना. ओके, सी हाउ द इमेज विल फॉर्म. ऑब्जेक्ट को अगर मैंने फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो मुझे इमेज ऐसे मिलेगी. ये जो इमेज ऑब्टेन होती है, ये इमेज ये वर्चुअल है, ये रेज पीछे हमने एक्सटेंड करके ऑब्टेन किया और इरेक्ट भी है. ओके, मैग्नीफाइड भी है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. कॉन्केव मिरर में हमें वर्चुअल इमेज जो है लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिलती. 14, convergence of a concave mirror can be decreased by dipping in water, oil, both, none of these. Okay, तो ये जो कॉन्वर्जेंस है इसे ही हम पावर कहेंगे. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ मीडियम ऑफ अ मिरर. तो मीडियम पे डिपेंड नहीं, मतलब ये तीनों ऑप्शन गए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. तो कॉन्वर्जेंस जो है तो वो मीडियम पे इंडिपेंडेंट रहता है. ओके, 15th, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल, ऑब्जेक्ट की साइज दी 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 4 सेंटीमीटर. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर. इमेज की हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, अपराइट है, ओके, इरेक्ट है. वन नीड्स, तो इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है. ओके, अपराइट मतलब ये वर्चुअल इमेज होगी और बड़े साइज की है, तो ऑब्वियसली हमें कॉन्केव मिरर यूज करना पड़ेगा. खाली अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ निकालेंगे और उस पे से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे. तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट साइज 1 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -4, इमेज की साइज 3 सेंटीमीटर. ओके,
तो इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज कैन प्रोड्यूस्ड बाय ओनली कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से ही प्रोड्यूस होती है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। दूसरा फार्मूला f अपॉन f माइनस यू, फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये HI और HO की वैल्यू मालूम है हमें, U की वैल्यू मालूम है, खाली F की वैल्यू नहीं मालूम। वी कैन फाइंड दिस। वैल्यूज डालो 3 HI, HO1 फोकल लेंथ एज इट इज एंड U इज -4, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। ओके, तो मुझे कैलकुलेट करने के बाद फोकल लेंथ मिलेगी -6 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ रेडियस के हाफ रहता तो रेडियस फोकल लेंथ के ट्वाइस होगा। ओके, सो रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, सो इट इज -12, माइनस साइन। ये कॉन्केव मिरर है इसलिए, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर है, कॉन्केव मिरर है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 60। A concave mirror is used to focus the image of a flower on a nearby wall 120 centimeter from the flower if a lateral magnification of 16 is desired। क्या दिया, एक कॉन्केव मिरर के सामने फ्लावर है, उसकी इमेज 120 सेंटीमीटर फ्लावर से दूरी पे जो वॉल है उस पर गिरती है और हमें मैग्निफिकेशन होना 16। ओके, द डिस्टेंस ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम द मिरर, मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U निकालना है। देखिए यहाँ मिरर है, ये फ्लावर रखा, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, ये फ्लावर से 120 सेंटीमीटर के पीछे एक वॉल पे इमेज मिली, तो ये इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस। तो ये फिगर में इमेज डिस्टेंस मतलब U प्लस 120 होगा। ओके, तो ये U प्लस 120, ये इमेज डिस्टेंस V है। U मैग्निफिकेशन इज गिवन, it is 16। okay, and we have to find U। C magnifications means V by U, V है U plus 120, U plus 120 by U। okay, तो मैग्निफिकेशन इज गिवन 16, तो U इधर लेके जाएंगे 16U, ये U लेफ्ट को गए तो -16 -1 मतलब 15 इधर लाए, 120 by 15 इज U। ओके, तो U की वैल्यू मिलती मुझे 8 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, तो यहाँ सिर्फ ये V मतलब U प्लस 120 है, इतना वो फिगर आंखों के सामने आना। ओके, अगर ये आ गया तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करके हम U निकाल सकते हैं। 17, if the lower half of a concave mirror's reflecting surface is made opaque, एक कॉन्केव मिरर जो है उसका लोअर हाफ जो है वो ओपेक बनाया, मतलब वो उस पे से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ऐसे बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मिरर के सामने जो इमेज रखी तो उस इमेज के लिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज, इमेज की इंटेंसिटी कम होगी। सेकंड ऑप्शन है द इमेज विल शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आधा पोर्शन कवर किया तो आधा ही उसका इमेज दिखेगा। ओके, नो चेंज इन इमेज, इमेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल रेड्यूस टू हाफ। ओके, तो ऐसे 4 स्टेटमेंट है,
इसमें से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, और आखिरी फोर्थ करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें निकालना है। ओके, सो as law of reflection to be true for all points of the remaining part of a mirror, the image will be that of whole object। अगर आईना है, आईने के टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़े में अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई देती। इसमें आधा पोर्शन, उसमें आधा पोर्शन, ऐसा नहीं। ओके, गाना याद करो, जब प्यार किया तो डरना क्या, मधुबाला का। ओके, उसमें मिरर्स दिखाए अलग अलग, हर मिरर में एक एक इमेज दिखाई देती है। ओके, मोगले आजम। तो अगर छोटे छोटे पार्ट कर दिए मिरर के तो हर मिरर में इमेज दिखाई देगी। मतलब ये जो हाफ इमेज दिखाई देती, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ओके, तो इमेज तो कंप्लीट ही दिखाई देगी। अब कंप्लीटली जो दिखाई देगी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, उसकी इंटेंसिटी रेड्यूस होगी, या नो चेंज होगा। तो इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाफ हुआ है, ओके, तो आधा पोर्शन जो है हमने ओपेक बनाया, तो उसकी इंटेंसिटी भी रेड्यूस होगी टू हाफ। ओके, as area of a reflecting surface has been reduced, the intensity of image will reduce। तो ये ऑप्शन S4 जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, तो हर टुकड़े में कंप्लीट इमेज दिखाई देगी, लेकिन एरिया हाफ हुआ तो उसकी इंटेंसिटी भी हाफ होगी, इतना याद रखना। 18, a point object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर, एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो इमेज का डिस्टेंस दिया 20 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज विल शिफ्ट बाय। ऑब्जेक्ट का शिफ्ट दिया तो इमेज का शिफ्ट निकालना है। So what is given? Object distance -10, image distance -20, उसी साइड को मिला है इसलिए माइनस। ओके, डेल्टा यू चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 0.1। तो पहले कितना था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10, उसमें से राइट को गया मतलब कम हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0.1 से। तो नया जो u मिलेगा u2 वो -9.9 सेंटीमीटर मिलेगा, -10 माइनस ये 10 माइनस 0.1। ओके, 9.9 और लेफ्ट को है इसलिए नेगेटिव। ओके, तो हमें निकालना है चेंज इन इमेज डिस्टेंस। ओके, सी मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1, यहाँ प्लस होना। ओके, तो यहाँ v1 -20 वैल्यू डाल दी और u1 की -10 वैल्यू डाल दी। कैलकुलेशन किया, मुझे f की वैल्यू मिली -20/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मिली -20/3 सेंटीमीटर। ओके, अब यही मिरर फार्मूला मैं सेकंड केस में यूज करूंगा ऑब्जेक्ट शिफ्ट करने के बाद, और नया इमेज डिस्टेंस निकालूंगा v2। ओके, सो आई विल यूज मिरर फार्मूला अगेन 1/f, f अभी निकाला 20/3 नेगेटिव है, 1/v2 प्लस नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 9.9 नेगेटिव। ओके, व्हेन आई कैलकुलेट दिस आई विल गेट v2 एज -20.4 सेंटीमीटर। तो पहले 20 था, अब 20.4 है। ओके, तो इमेज इज शिफ्ट अवे, इमेज दूर हो गई मिरर से। तो
शिफ्ट जो है V2 माइनस V1 लेंगे हम, तो वो आएगा माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ओके, 20.4 माइनस 20, तो इट इज़ 0.4 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। तो अपने ऑप्शन जो है तो 0.4 के शिफ्ट ए और बी है, लेकिन ये अवे फ्रॉम मिरर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नाइनटीन, a concave mirror is placed on a horizontal table with its axis directed vertically upwards. Let O be the pole of the mirror and C is the center of curvature. A point object is placed at C. It has a real image also located at C. If the mirror is now filled with water, the image will be, क्या बताया, एक कॉन्केव मिरर टेबल पे रखा, वो पोल है, ये एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा तो रेज मिरर पे जाके उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होंगे और सेंटर के पास ही मुझे ऐसा जाके फिर रिफ्लेक्ट, यहाँ जाके फिर रिफ्लेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही मुझे उसकी इमेज मिलेगी। लेकिन सेकंड पार्ट में क्या किया, ओके, नाउ द मिरर इज फिल्ड विथ वाटर, ये मिरर में वाटर फिल किया, ओके, सी लाइक दिस, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वहीं पे है, सी के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। अब जब रेज निकलेंगे और वाटर सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा ये पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे, तो सीधे नहीं चले जाएंगे। तो जब ये रिफ्रैक्शन होता है फिर वो मिरर पे गिरते। ओके, अब मिरर पे गिरने के बाद उनका होता रिफ्लेक्शन और फिर से वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएंगे, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट होंगे और मुझे इमेज यहाँ मिलती। तो ये फिगर हमने अगर केयरफुली देखी तो O और C के बीच में इमेज मिलती है, तो इमेज इज ऑब्टेन्ड बिटवीन C एंड O, C एंड O, तो ये दोनों में ही आंसर होना। लेकिन ये रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन होते हैं रेज के, तो ऑप्शन डी शुड बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, next, a small piece of a wire bent into an L shape with upright and horizontal portions of equal length, एक piece of wire है, उसको L shape में bend किया, उसका upright और horizontal portion जो है वो same equal length के है। okay, is placed with the horizontal portion along the axis of a concave mirror, horizontal portion axis पे होना, okay, whose radius of curvature is 10 सेंटीमीटर, उस concave mirror की radius of curvature 10 सेंटीमीटर है। if the bend is 20 सेंटीमीटर from the pole, वो जो हमने बेंड बनाया वो पोल से 20 सेंटीमीटर दूरी पे है, ओके, then the ratio of the lengths of the images of upright and horizontal portions, तो upright portion की इमेज मिलेगी, horizontal portion की इमेज मिलेगी, उनके लेंथ का रेशियो पूछा है, ऑप्शंस आर गिवन। ओके, सो व्हाट इज गिवन, स्मॉल पीस ऑफ वायर बेंट इनटू एल शेप, ये एल शेप में बेंड किया, पी क्यू वर्टिकल है, क्यू आर हॉरिजॉन्टल है, ओके, देन द हॉरिजॉन्टल पोर्शन अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर, इसके एक्सिस पे ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन रख दिया, ओके, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये सी और पी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ओके, इफ द बेंड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये बेंड जो है वो पोल से इसकी दूरी 20 सेंटीमीटर है,
ये बेंट की पोल से दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है द रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शंस ऑफ द वायर। ये पी क्यू जो अपराइट पोर्शन है उसका जो इमेज मिलेगा, और ये क्यू आर जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसका जो इमेज मिलेगा, उनके लेंथ्स का मतलब उसके इमेज साइज का रेशियो हमें निकालना है। ओके, सी द फोकल लेंथ of a mirror is given by r/2, r is given 10। तो यहाँ कॉन्केव मिरर है तो रेडियस -10 होगी अपॉन 2, तो फोकल लेंथ बनेगी -5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फॉर पार्ट पी क्यू मतलब जो वर्टिकल पार्ट है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज मीन्स एफ अपॉन एफ माइनस यू। ओके, इसमें अगर ऑब्जेक्ट साइज में राइट को लेके जाऊँ तो मुझे इमेज साइज मिलती एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू ऑब्जेक्ट साइज। एफ इज़ -5 अभी कैलकुलेटेड किया, यू है -20, माइनस माइनस प्लस बन जाता, +20 -5 इज +15, -5 अपॉन +15। ओके, तो ये -HO/3 बना। HI इमेज का साइज मिला, ऑब्जेक्ट साइज अपॉन 3। ओके, फॉर पार्ट QR जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला रहता HI' अपॉन HO इज इक्वल टू जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल साइज है। ओके, स्मॉल साइज के लिए इसका स्क्वायर रहता एफ अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर मैग्निफिकेशन। ये एच ओ ऑब्जेक्ट साइज अगर राइट को लेके गए तो मुझे मिलता नया हॉरिजॉन्टल पोर्शन का साइज, इमेज का साइज एफ अपॉन एफ माइनस यू स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट का साइज। ओके, तो हम यहाँ एफ की वैल्यू डालें, यू की वैल्यू डालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे HI' मिलता HO/9। अब दोनों का रेशो लेंगे, HI अपॉन HI' इज -HO/3 अपॉन HO/9। ओके, तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हुआ, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर 9/3 हुआ तो 3, ये रेशो आएगा 3। तो ऑप्शंस आर गिवन ऐसे, तो इसमें 3:1 ये बी जो है ये करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार देख लो क्या किया, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दी, उस पे से फोकल लेंथ निकाली। वर्टिकल पार्ट जो है उसके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखा, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, और दूसरा फार्मूला एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो इस पे से मैंने HI इमेज साइज का कैलकुलेशन किया, इट इज़ -HO/3। ओके, एफ और यू के वैल्यूज़ डाल के। फिर जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। अब नई इमेज साइज होगी, ऑब्जेक्ट की साइज तो वही है क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोर्शन इक्वल साइज के है ऐसा बोला है। ओके, तो HI'/HO, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर, स्मॉल साइज है तो ये एफ के वैल्यूज़ डाल दिए और HO राइट को लेके गए तो मुझे HI' मिलता HO/9। ये दोनों इमेज साइज के रेशो पूछा है, तो वैल्यूज़ डालने के बाद रेशो मिलता 3:1। ओके, 21 A thin rod of length f/3, ऑब्जेक्ट की साइज दिया है f/3, lies along the axis of a concave mirror of focal length f। focal length क्या है? f है। One end of the magnified image
टचेस द एंड ऑफ अ रॉड, एक मैग्नीफाइड इमेज की का एक एंड रॉड के एक एंड को टच करता है। द लेंथ ऑफ द इमेज की लेंथ निकालनी है। सी द फिगर केयरफुली, ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ f है, तो एक सिलेंडर रॉड रखना है, उसका साइज f/3 होना चाहिए। ओके, तो अगर फोकल लेंथ f है तो उसकी रेडियस 2f होगी, तो c सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से 2f होगा। ओके, अब यहाँ ऑब्जेक्ट ए बी रखा, इसका एक एंड मैं सी पे रखूँगा, बी एंड। ओके, अब ए की एक इमेज मिलेगी, बी की एक इमेज मिलेगी। बी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इसकी इमेज बी डैश भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी मिलना चाहिए। कॉनकेव मिरर पे सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज भी सेंटर पे मिलती। ओके, अब इसकी लेंथ दिया है f/3। ओके, अब बी का इमेज सेंटर के पास बी डैश। अब ए का इमेज जो है, हम जैसे ही नज़दीक लेके जाएंगे उसकी इमेज दूर जाएगी, मतलब ए की इमेज इधर कहीं तो मिलनी चाहिए। ओके, ए डैश, तो ये इमेज है। तो एज गिवन इन प्रॉब्लम, वन एंड ऑफ द मैग्नीफाइड इमेज का ये एंड टचेस द एंड ऑफ रॉड, ये रॉड के बी एंड को टच करता है, तो हमें ये लेंथ निकालनी है। ओके, अब देखो ए, ये जो ऑब्जेक्ट है खाली सरफेस ए, बी का तो मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u यानी कि 2f है, बी डैश का इमेज डिस्टेंस भी 2f ही है, तो b के लिए कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f है, इमेज डिस्टेंस भी 2f है। लेकिन a का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब p और a के बीच का डिस्टेंस, तो ये फिगर देखो, ये कंप्लीट 2f है, इसमें से f/3 सब्ट्रैक्ट किया तो a और p के बीच का डिस्टेंस मुझे मिलता 2f माइनस f/3, तो ये a ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलता, और ये जो इमेज है उसका इमेज डिस्टेंस होगा a डैश का पोल से डिस्टेंस v। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा 2f माइनस f/3। अब u जो है 2f माइनस f/3 है, ये सब्ट्रैक्शन किया तो 5f/3 आता u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर फार्मूला यूज किया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, v एज इट इज रखेंगे, u की वैल्यू ये डालेंगे यहाँ, तो मुझे v मिल जाता। ओके, ये v कितना मिला, -5/2f। ओके, अब देखो ये डिस्टेंस v मुझे मिला, ये कितना, -5/2f। मुझे इमेज साइज निकालनी है, तो ये एंड की डिस्टेंस पोल से और ये एंड का डिस्टेंस पोल से है 2f, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया तो मुझे इमेज की साइज मिलती, तो इमेज साइज मतलब ये v -2f होगा। ओके, सो इमेज साइज मतलब v यानी कि -5/2, ये 5/2 डिस्टेंस, उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, और माइनस ये 2f किया तो सब्ट्रैक्शन आता है f/2। ओके, तो मुझे इमेज की साइज मिली f/2। अपने ऑप्शन साइज से थे, इसमें b जो ऑप्शन है हाफ ऑफ f, ये आंसर अपने को मिला, तो आंसर b इज करेक्ट। ओके, फिर से एक बार देख लो कि ये जो रॉड है उसका बी एंड जो है सेंटर पे है, तो उसकी इमेज बी डैश भी सेंटर पे मिलेगी। ओके, इसका ए एंड जो है उसका पोल से डिस्टेंस मतलब ये 2f माइनस इसकी लेंथ f/3, तो u मिला 2f माइनस f/3, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो u मिलता मुझे 5f/3। ओके, फिर ये v है और फोकल लेंथ f है, तो मैं
मिरर फार्मूला अगर यूज़ करूँ तो u की वैल्यू लिखूंगा मैं -5f/3, फोकल लेंथ f और v निकालूंगा तो मुझे v मिलेगा -5/2f। अब इमेज साइज निकालनी है तो इमेज साइज मतलब ये जो दो एंड है, ये दो एंड पोल से कितने दूरी पे है मालूम है, v और 2f। ये दो डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे इमेज की साइज मिलेगी। तो इमेज की साइज मतलब v -2f और v है -5/2f, तो मुझे इमेज साइज मिलती 5/2f -2f मीन्स f/2, तो आंसर मिलता b। ओके। नंबर 22, an object is placed in front of a convex mirror at a distance of 50 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन। अ प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूस्ड कवरिंग द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एक प्लेन मिरर इंट्रोड्यूस किया तो कॉन्वेक्स मिरर का लोअर हाफ को कवर करता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इट इज फाउंड दैट देयर इज नो पैरेलक्स बिटवीन द इमेज फाउंड बाय टू मिरर्स। दो मिरर में के जो इमेज मिलेंगे उसमें पैरेलक्स नहीं है, मतलब दोनों एक ही जगह पे इमेजेस मिलते हैं। ओके, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर विल बी, तो मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी। ओके, ध्यान से देखो, ये कॉन्केव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एक ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर पोल से, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u 50 सेंटीमीटर। ओके, इसकी इमेज मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट की ये मिरर से एक इमेज मिलेगी। अब 30 सेंटीमीटर पे मैंने एक मिरर रख दिया, ये मिरर। ओके, 30 सेंटीमीटर पे ये टोटल 50 है, ये 30 है, मतलब यहाँ से रहे वाला पोल से डिस्टेंस जो होगा वो 20 होना चाहिए। ओके, ये 20 सेंटीमीटर है। अब मुझे मालूम है ये ऑब्जेक्ट की इस मिरर में जो इमेज होगी, ये 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे होगी। दोनों में पैरेलक्स नहीं है, मतलब इसकी भी इमेज यही मिलेगी, ये इस मिरर की ही इमेज है, तो ये डिस्टेंस कंप्लीट 30 होना चाहिए। ये डिस्टेंस 30 है, इसमें ये डिस्टेंस जो दिया वो 20 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 10 हो जाएगा। ओके, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मतलब पोल और इमेज के बीच का, तो ये कॉन्केव मिरर के लिए ये इमेज डिस्टेंस बना। ओके, ये v बना, v 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर के लिए मुझे u पता चला 50 है और v पता चला 10 है। तो u और v दोनों अगर मालूम है तो आई कैन फाइंड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मिला तो आई कैन फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई कैन यूज नाउ मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू v हमने निकाला अभी 10 और u का वैल्यू है -50। सॉल्व किया तो मुझे 1/f मिला 4/50 मीन्स f मिला 25/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स ट्वाइस ऑफ f, इसके ट्वाइस तो 2 कैंसिल, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन ऐसे थे, यहाँ 25 सेंटीमीटर बी के पास है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, खाली एक बार फिर से फिगर देख लो कि मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया 50 सेंटीमीटर पे। ओके, उसकी इमेज फॉर्म होगी 30 सेंटीमीटर पे, एक लोअर हाफ में मिरर रखा, उसकी इमेज भी वही फॉर्म हो रही। ओके, तो ये 30 सेंटीमीटर है,
ये 50 सेंटीमीटर है तो पोल से दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर है तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे ही फॉर्म होगी, तो ये डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस पोल और इमेज के बीच का है, तो ये इमेज डिस्टेंस होगा कॉन्केव मिरर के लिए, तो इमेज डिस्टेंस है 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50, इमेज डिस्टेंस 10 मिला, तो हमने मिरर फार्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकाली 25/2 और उसका ट्वाइस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मिला हमें 25 सेंटीमीटर। ओके, सी नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम, which of the following graphs is the magnification of a real image against the distance from focus of a concave mirror? फोकस से डिस्टेंस मतलब u माइनस एफ रहता, ओके, उसका और मैग्निफिकेशन का ग्राफ क्या होगा, ऐसा ये चारों में से कौन सा होगा? ओके, सी दी for concave mirror magnification is given by f upon f minus u। ओके, अगर रियल इमेज फॉर्म करना है तो मुझे मिलेगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, तो यू माइनस एफ मतलब फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी है। ओके, इसे मैं x कंसिडर करूँगा, सो मैग्निफिकेशन इज माइनस एफ बाई एक्स, सो व्हाट इज x? x is the distance between focus and object, so m is proportional to inversely proportional to x, ये inverse proportion में है। what is x? distance of object from focus, तो magnification और distance of object of from focus ये दोनों inversely proportional है। तो ग्राफ जो दिए अपने को यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ दो है, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी। ओके, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ये शॉर्ट रेंज के लिए रहता, लेकिन अपनी इमेज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फॉर्म होती, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो कर्व रहेगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच, दिस इज इनफ फॉर टुडे।